चलो दोस्तों, अगर आपने इस वीक के शुरुआत में क्रूड ऑयल की 6% गिरावट देखकर पोर्टफोलियो में बहुत हैवी बाइंग करी थी, तो फ्राइडे शाम 3 बजे तक आपको एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। निफ्टी जो 24,000 के ऊपर मस्ती में ट्रेड कर रहा था, वो अचानक सिर्फ 30 मिनट के अंदर लगभग 250 पॉइंट्स टूटकर 23,550 के आसपास बंद हुआ। मार्केट में सब ठीक चल रहा था। यूएस यूरान पी स्टॉक्स आगे बढ़ रही थी, कच्चा तेल सस्ता हो रहा था, रुपये मजबूत हो रहा था। तो फिर फ्राइडे को ये बवाल क्यों हुआ? क्या ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है या फिर इंडियन मार्केट्स एक बड़े बियरिश रिवर्सल की तरफ बढ़ रहे हैं? आज के संडे द फाइनेंस संडे शो में हम आपको कोई बोरिंग डाटा नहीं देंगे, बल्कि उस अंडर करेंट को समझेंगे जो आपके हार्ड एंड मनी को अगले हफ्ते इम्पेक्ट कर सकता है। लीनियर सोचना बंद कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते मार्केट से हमें सबसे बड़ा सबक यही मिला है: गुड मैक्रो न्यूज़ डजंट ऑलवेज मीन गुड मार्केट परफॉर्मेंस। चलिए कट करते हैं नॉइज़ को और समझते हैं असली सच। स्टोरी की शुरुआत होती है इस हफ्ते के सबसे बड़े वेरिएबल से द यूएस ईरान क्राइसिस। पूरी दुनिया की नज़रें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हैं, जहां से दुनिया का 20 से 21% ऑयल गुजरता है। मंडे को WTI क्रूड 6% क्रैश होकर $91 के पास आ गया, क्योंकि यूएस और ईरान ने पीस टॉक्स में प्रोग्रेस का सिग्नल दिया था, तो मार्केट खुश हुए। 26 मई की बात करें, यूएस ने अचानक सदर्न ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिए। इस डबल गेम, एक तरफ डिप्लोमेसी दूसरी तरफ बॉम्ब, से मार्केट्स नर्वस हो गए। वेडनेसडे 27 मई की बात करें, जो ईरानियन स्टेट था, वो टीवी पर ईरान स्टेट के टीवी पर न्यूज़ आती है कि वो ओमान के साथ कोऑर्डिनेट करके 30 डेज़ के अंदर कमर्शियल शिपिंग को नॉर्मल कर देंगे। इससे WTI क्रूड सीधा 6% और गिरकर 88.3 पर आ गया। 29 मई को एक प्रीलिमिनरी सीज फायर एक्सटेंड होने की खबर आई और क्रूड $87 तक फिसल गया। इनफैक्ट पूरे मई के महीने में क्रूड 17% नीचे आ गया। टेंशन कूल डाउन हो रही है जहाँ तक समझ आ रहा है। डील अभी तक फॉर्मली साइन नहीं हुए, मतलब जब तक एज यू नो डोनाल्ड ट्रम्प कैसे हैं, वो कर सकते हैं। तो जब तक ऑफिशियल साइन नहीं हो जाती, वी कैन नॉट एग्री अपॉन दैट कि जो यूएस ईरान की जो वॉर है दैट इज कूलिंग ऑफ। हाँ, हालांकि अब साइंस मिल रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसको भी ये वॉर बहुत महंगी पड़ रही है, बट स्टिल। अब बात करते हैं इंडिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस हफ्ते बहुत ज़रूरी बात कही। हमें 3 एप्स पर फोकस करना होगा: फ्यूल, फर्टिलाइज़र और फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया अपना 85% क्रूड इंपोर्ट करता है। हालांकि ग्लोबल क्रूड सस्ता हो रहा है, पर डोमेस्टिक ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। स्टेट फ्यूल रिटेलर्स ने इस हफ्ते पेट्रोल डीजल का दाम 2.61 एंड 2.7 लीटर्स बढ़ा दिए हैं। पिछले 2 हफ्ते में ये चौथी हाइक थी और टोटल प्राइस है जो राइज हुआ है, 7.5 पर लीटर का बोझ हमारे पॉकेट पर आ चुका है। साथ ही IMD इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने मॉनसून फोरकास्ट को रिटेरिएट किया है। इस बार मॉनसून 90% ऑफ LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज रहेगा, यानी वीकर देन नॉर्मल मॉनसून। जून में रेनफॉल बहुत कम होगी। एजुकेशनल इंटरल्यूड, मतलब फॉर बिगिनर्स को समझ में LPA क्या होता है। लॉन्ग पीरियड एवरेज पिछले 50 सालों के मॉनसून का एवरेज बेंचमार्क होता है। अगर रेनफॉल 90% है तो इसका मतलब देश में सूखा या कम बारिश के चांसेस हैं। इससे रूरल इकोनॉमी वीक होती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है और RBI को इंटरेस्ट रेट्स हाइक रखने पड़ते हैं, जो मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। इस एनर्जी क्राइसिस और हाई कॉस्ट का रियल वर्ल्ड डैमेज देखिए। एयर इंडिया ने फ्यूल कॉस्ट बढ़ाने की वजह से अपनी 22% डोमेस्टिक और 27% इंटरनेशनल फ्लाइट्स कट कर दी। चलिए निफ्टी की चाल को थोड़ा डिकोड करते हैं थ्रू ऑप्शन इंटरेस्ट डाटा। इस हफ्ते मार्केट की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ने कैसे नीचे की तरफ माइग्रेट किया उसे देखते हैं। जो 25 मई था, उसने रेजिस्टेंस कॉल थी 24,000 से 200 और 24,000 से 300 के बीच में। जो सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 23,800 और 23,900 के आसपास। और इस दिन निफ्टी क्लोज हुआ था 24,031 पॉइंट्स पे।
26 की बात करें, रेजिस्टेंस कॉल ऑप्शन इंट्राडे ऑप्शन इंटरेस्ट की जो पीक थी दैट वाज 24,100 24,200। इसको सपोर्ट था 23,500 23,600 के आसपास। निफ्टी क्लोज हुआ 23,900 के आसपास। 29 मई की बात करें, इस दिन रेजिस्टेंस था 23,800 से 23,900, सपोर्ट था 23,300 23,400 और इस दिन निफ्टी क्लोज हुआ 23,500 के आसपास, 550 के आसपास। 4 सेशंस में मार्केट करेंगे 400 से 500 पॉइंट्स नीचे की साइड शिफ्ट हो गया। जो लेवल पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 23,800 23,900, वो अब निफ्टी के लिए एक मौत का कुआं यानी मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। थोड़ी सेक्टर्स की बात करें तो द विनर्स एंड लूजर्स, पावर सेक्टर द रॉक स्टार ऑफ दिस वीक। बीएसई पावर इंडेक्स इस हफ्ते नया रिकॉर्ड हाई छुआ है। अडानी पावर, बेल, बीएचईएल, साइमेंस एनर्जी सब ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि पीक समर में पावर डिमांड सॉलिड है। कोल इंडिया के पास भी 19 डेज का स्टॉक पाइपलाइन में रेडी है, विच इज़ प्रीटी गुड। उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो स्टेडी एक्सपेंशन कर रहा था दैट्स डिफेंस सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए L&T, लुबर्सन एंड टार्बो, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज के कंसोर्टियम्स को RFP इशू करती हैं। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पाइपलाइन बिल्कुल इंटैक्ट है। गेमिंग के बाद के दैट वाज अ डिजास्टर दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर रेट्रोस्पेक्टिव 28% GST ऑन फुल फेस वैल्यू को सही ठहराया है। इस शॉक से डेल्टा ग्रुप के शेयर्स एक ही दिन में 16% से ज़्यादा क्रैश हो गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स और कमोडिटीज़ की बात करें, जो ताइवान ओवरटेक्स इंडिया। लेट मी टेल यू व्हाई हाउ। ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल शिफ्टिंग हुई है। ताइवान ने इंडिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बनाने के खिताब जीत लिया है। 4.95 ट्रिलियन ऑफ ताइवान एंड इंडिया 4.92 ट्रिलियंस। ये कैसे हुआ? एक ही नाम है, TSMC और AI रेवोल्यूशन। जो निविडिया के CEO जेनसेन हुआंग ने कहा कि निविडिया पहले ताइवान में 10 से 15 बिलियन डॉलर स्पेंड करता था, जो अब बढ़कर 100 से 150 बिलियन डॉलर्स हो रहे हैं। हालांकि जो हमारी सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा, ताइवान एक कंसेंट्रेटेड मार्केट है जहां TSMS जैसे चांद स्टॉक्स वैल्यूएशन ड्राइव कर रहे हैं, जबकि इंडिया एक ब्यूटीफुली डाइवर्स मार्केट है। मतलब हमें समझ आ रहा है कि सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन जो इन्वेस्टर्स दे आर इन्वेस्टिंग एक्टिवली इन सेमीकंडक्टर स्टॉक्स। AI रेवोल्यूशन देखो कहाँ तक जाता है। थोड़ा कमोडिटीज़ की अपडेट दे तो गोल्ड प्राइसेस सेफ हेवन डिमांड की वजह से 4,562 पर ओज डॉलर्स तक गई हैं, पर जैसे ही क्रूड ठंडा हुआ गोल्ड भी प्रॉफिट टेकिंग के चलते 4,400 डॉलर्स पर ओज पर आ गया। US 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड भी थोड़ा ठंडी होकर 4.5% पर आई है, विच इज़ प्रीटी गुड। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द वीक। पूरे हफ्ता एक तरफ और ये 10 बड़ी खबरें एक तरफ, इन्हें ध्यान से सुनिए। MSCI रीबैलेंसिंग द फ्राइडे बिलन। द फ्राइडे एकदम से इतना 250 पॉइंट्स के टूटा था। फ्राइडे को 3 PM के बाद 3 बजे के बाद जो क्रैश आया था वो किसी खबर की वजह से नहीं था, बल्कि MSCI सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग का पैसिव आउटफ्लो की वजह से आया था। FIs ने मैकेनिकल सेलिंग करी और मार्केट्स को नीचे फेंक दिया। उसके बाद सेकंड मेजर न्यूज़ दैट्स अबाउट एंथ्रोपिक जो सिलिकॉन वैली में AI की जंग तेज हो गई है और एंथ्रोपिक ने $65 बिलियन रेज किए हैं एट अ 965 बिलियन वैल्यूएशन, ओपन AI को पीछे छोड़ते हुए, विच इज़ प्रीटी गुड, लाइक नाइस। जो डेल टेक्नोलॉजीज हैं दे रॉकेटेड अबाउट 40%। जो निविडिया पावर्ड AI सर्वर्स की भारी डिमांड के चलते डेल के स्टॉक्स ने प्री मार्केट में 40% की रैली दिखाई है। इंडिया की बात करें तो जो इंडिगो जो Q4 है उसमें काफ़ी बड़ा लॉस दिखाया है। इंटरग्लोब एविएशन को 2,537 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि रुपये डेप्रिशिएट और हाई फ्यूल कॉस्ट हो रही है। एशियन पेंट्स काफ़ी अच्छा रहा स्टॉक। इंडिया इनकी जो Q4 का रिजल्ट उन्होंने 69% ईयर ऑन ईयर बढ़कर
इस साल ₹1172 करोड़ यानी कि 1100 करोड़ रुपए प्रॉफिट्स किए हैं। मैनेजमेंट ने ₹23 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। देख लो आपके पास स्टॉक्स हो तो। ओएनजीसी इसने, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, इसने अपना जो प्रॉफिट है दैट सर्व्स अबाउट 53%। हाई क्रूड रियलाइजेशन की बदौलत ओएनजीसी का क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट 13,000 करोड़ रहा। दिल्ली एक्सिस हिंडवेयर गूगल रूलिंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटिटिव कंपनीज किसी के ट्रेडमार्क वर्ड जैसे हिंडवेयर पर बिड नहीं कर सकती हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का गेम बदलने वाला है दिल्ली हाईकोर्ट में। हाँ, उसके बाद आता है रूपी। अपनी करेंसी को लेके इक्विटी क्रैश के बीच में रूपी ने 2 महीने की सबसे बड़ी सिंगल डे गेन दिखाई है और अभी फिलहाल रूपी इज एट $95 पर डॉलर थैंक्स टू लोअर ऑयल एंड आरबीआई इंटरवेंशन। जो क्वाड है, क्वाड $20 बिलियन मिनरल डील। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए $20 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। उसके बाद होता है अपने अडानी साभाव करने फोकट। अडानी, जो अडानी ग्रीन मेगा स्टोरेज है, हावड़ा गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन 3.37 गीगाहर्ट्ज बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कमीशन किया गया है आउटसाइड चाइना ऑफ कोर्स। That was all about this segment. And तो now future outlook क्या है, मतलब आर मार्केट्स रिवर्सिंग या फिर कोई ट्रैपिंग जोन है, द क्लासिक बियर ट्रैपिंग जोन। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आर मार्केट्स मेकिंग अ रिवर्सल। मेरा साफ जवाब है नहीं, लाइक वी आर टू अर्ली टू प्रिडिक्ट इफ इट्स अ रिवर्सल। ये बुलिश रिवर्सल नहीं है, ये क्लासिक बियर ट्रैप लग रहा है। आपको ऊपर से दिख रहा है कि मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, क्रूड डाउन, रुपी स्ट्रॉन्ग, पर मार्केट्स के इंटरनल मैकेनिक्स को देखिए। ऑप्शन सेलर्स अपनी रेजिस्टेंस लाइंस को तेजी से नीचे खींच रहे हैं। एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एमएससीआई रीबैलेंसिंग के जरिए कैपिटल निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक कंजप्शन पर वीक मॉनसून और फ्यूल प्राइस हाइक्स की वजह से शॉर्ट टर्म प्रेशर साफ दिख रहा है। सो इन सारे रीजंस की वजह से अभी फ़िलहाल इतना कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल नहीं दिख रहा है। माई एक्शनेबल एडवाइस, अगले हफ्ते जब तक निफ्टी 23,900 से 24,000 के जोन के ऊपर डिसीजिव क्लोजिंग नहीं देता है, डिसीजिव क्लोजिंग, फोकस ऑन द डिसीजिव क्लोजिंग, तब तक हैवी लॉन्ग पोजीशंस बनाने से बचें। कैप्स पर बाय मत कीजिए, सेक्टोरल रोटेशंस पर ध्यान दीजिए। पावर, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड कैपिटल गुड्स में फंडामेंटली स्ट्रेंथ दिख रही है, वहाँ डिप पर एक्यूमुलेट कीजिए, पर हैवी बिटर रिटेल स्टॉक्स पर अभी थोड़ा दूर रहिए। आपको क्या लगता है? नाउ टेल मी, हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या निफ्टी अगले हफ्ते 23,300 का सपोर्ट टेस्ट करेगा या वी आर मेकिंग अ रिवर्सल? थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हर संडे ऐसी डीप मार्केट एनालिसिस के लिए हमसे जुड़ें। दिस इज देवप्रिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद।